यूक्रेन संकट पर रूसी राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति की बात तो हुई, लेकिन लग रहा है कि बातचीत बनी नहीं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब युद्ध में चंद घंटे की देरी बची है। वहीं यूरोपीय देश संकट टालने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। तकरीबन 1 घंटे तक दोनों राष्ट्रपति की बातचीत हुई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बातचीत अब तक नहीं बनी है। एक तरफ है रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सेना, दूसरी तरफ है अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की फौज। इन दोनों के बीच फंस गया है यूक्रेन। यूक्रेन में रैली निकालकर लोगों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के प्रति समर्थन जताया। जेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों से न घबराने की अपील की है, लेकिन यूक्रेन में इस वक्त दहशत है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच हुई बातचीत सार्थक नहीं रही। पुतिन और बाइडेन के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों के बीच 62 मिनट फोन पर यूक्रेन संकट पर बात हुई। दोनों के बीच फिर से बातचीत पर सहमति बनी है। बातचीत बहुत आगे नहीं बढ़ सकी, इसका अंदाजा बात के बयानों से लगा। अमेरिका ने जोर दिया कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही दूसरे हालात के लिए भी तैयार है। रूस ने अगर आक्रमण किया तो बहुत जान जाएंगी। अगर रूस ने आक्रमण किया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूक्रेन को रूस ने 3 तरफ से घेरा हुआ है। 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक सीमा पर तैनात हैं। रूस रोज ही युद्धाभ्यास कर अपनी तैयारी परख रहा है। अमेरिका का कहना है कि रूस की आक्रमण तैयारी पूरी हो चुकी है। अमेरिका लगातार चेतावनी दे रहा है कि बीजिंग ओलंपिक खत्म होने से पहले रूस यूक्रेन पर आक्रमण कर देगा। अमेरिका ने दावा किया कि बुधवार तक रूस यूक्रेन पर आक्रमण कर सकता है। यही वजह है कि अमेरिका समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को वापस बुला लिया है। यहाँ तक कि अपने मिलिट्री ट्रेनर्स को भी अमेरिका वापस बुला चुका है। वहीं रूस की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका भय का माहौल बना रहा है। रूस पहले ही कह चुका है कि उसका यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। दरअसल रूस चाहता है कि अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन से दूर रहें। नाटो के यूक्रेन में आने को रूस अपने लिए सामरिक खतरा मानता है। वहीं यूक्रेन जानता है कि वो अपने दम पर रूस की सामरिक शक्ति का सामना नहीं कर सकता और इसलिए वो सामरिक समूह नाटो में शामिल होना चाहता है। यूक्रेन की राजनीति भी 2 गुटों में बटी है। एक दल रूस का समर्थन करता है तो दूसरा पश्चिमी देशों का, और यही वजह है कि आज यूक्रेन दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के बीच फंसा नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।